नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विलुप्ति के कगार पर उत्तरायणी मेले की पहचान रिंगाल कारोबार, जानिए कारण। उत्तरायणी मेले की पहचान रिंगाल के कारोबारी अब निराश होने लगे हैं। दरअसल रिंगाल से वस्तुएं बनाने वाले व्यापारियों को अब उनकी मेहनत के उचित दाम नहीं मिल रहे, जिस कारण अब कुछ काश्तकारों ने अपने पैतृक धंधे से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इसका बड़ा कारण विपणन व्यवस्था का न हो पाना माना जा रहा है। 15 साल की बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। काठगोदाम थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पिता पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। घटना के बाद किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ काठगोदाम थाने पहुंची। उसने अपने साथ हुई घटना को पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिता हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुका है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। 50 से ज्यादा दरोगा विजिलेंस की रडार पर, टॉपरों की विशेष जांच। 2015-16 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले में अभी और बम फूटने वाले हैं। अब कुमाऊं में तैनात दरोगाओं पर विजिलेंस जांच की सुई केंद्रित है। कम से कम 50 दरोगा विजिलेंस की जांच के दायरे में हैं। टॉपर दरोगाओं पर खास नजर है। दरोगाओं की भर्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय हुई थी। 2015 में हुई थी दरोगा भर्ती परीक्षा। सूत्र बताते हैं कि विजिलेंस के निशाने पर कई ऐसे दरोगा हैं जिनकी परीक्षा के दौरान भूमिका संदिग्ध हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि साल 2015 में राज्य में 339 दरोगा भर्ती हुए थे। स्नातक स्तरीय परीक्षा की STF जांच के दौरान दरोगा भर्ती में भी गड़बड़ी होने की बात प्रकाश में आई थी, जिसके बाद STF ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को इस संदर्भ में सूचित किया था। इसके बाद शासन स्तर से दरोगा भर्ती घोटाले की जाँच को लेकर विजिलेंस को जिम्मेदारी दी गयी थी। जोशीमठ को बचाएंगे घोटालेबाजों में हो कानून का भय, बिशन सिंह चुफाल। जोशीमठ शहर के लोगों से मुलाकात के बाद डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि लोगों की मांग है कि शहर को फिर से बसाया जाए। लोग अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में हो रही घटना की प्रधानमंत्री लगातार जानकारी ले रहे हैं। जौलीग्रांट पर बौद्ध मंत्र वाले पिलर से शंकराचार्य को ऐतराज, बदले जाएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लिखे बौद्ध मंत्र को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं, जिस पर सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जल्दी एक पिलर को छोड़कर अन्य पर संस्कृत के श्लोक लिखे जाएंगे। अवैध खनन मामले में NH-74 की निर्माणदायी संस्था गल्फार के खिलाफ FIR। रुद्रपुर में NH-74 की निर्माणदायी संस्था गल्फार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि NH-74 के लिए कंपनी समेत कुछ अन्य लोगों ने मिट्टी की पुरानी परमिशन पर छेड़छाड़ कर मिट्टी का अवैध खनन पिछले साल किया था। राज्य कर्मचारियों ने MACPS पर संशोधित आदेश जारी, महिला कर्मियों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल MACPS यानी संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसका लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। खासकर प्रसूति अवकाश पर जाने वाली महिलाओं के लिए यह आदेश राहत लेकर आया है। उत्तरायणी मेले में हेली सेवा पर छात्र संघ का विरोध, ऐसे सुलझा मामला। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में संचालित हेलीकॉप्टर सेवा उस समय विवादों में आ गया जब छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय के फील्ड से हेली सेवा के संचालन की अनुमति मांग डाली और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब मामला तूल पकड़ा तो DM अनुराधा पाल को छात्रों से वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। फिलहाल हेली सेवा का मामला सुलझ गया है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति का धरना 13 दिनों से जारी, NTPC प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के पीछे NTPC की परियोजना को बताया जा रहा है, जिसको लेकर जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति पिछले 13 दिनों से NTPC के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आंदोलनकारियों ने सरकार से NTPC की परियोजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हम जांच से नहीं भाग रहे, दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है। पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकाल में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की जांच के बाद सरकार ने 20 दरोगा को निलंबित कर दिया। वहीं कांग्रेस भर्ती घोटाले की जांच को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहने के आरोपी पकड़े जाते और फिर बेल पर बाहर आ जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद भाजपा सरकार मामले को रफा दफा कर देती है। उत्तराखंड में 6 IFS अधिकारियों का प्रमोशन। उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के 6 अधिकारियों का प्रमोशन किया गया। इस संदर्भ में सचिव वन विजय कुमार यादव की तरफ से पदोन्नति से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये सभी अधिकारी उप वन संरक्षण पद पर कार्यरत हैं। जमीन से निकल रहे पानी के रहस्य से उठा पर्दा, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा।
उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों के नीचे फूटे जल स्रोत का वेग अब लगातार घट रहा है। इसके साथ ही पानी के सैंपल की प्राथमिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पानी में केवल सिल्ट की मात्रा पाई गई है, जबकि NIH ने पानी में सीमेंट और तेल होने की बात को नकार दिया है। इसके अलावा यहाँ जो पानी रिस रहा है उसका सैंपल NTPC के टनल से निकल रहे पानी से अलग है। जोशीमठ में फूट रहे पानी के सैंपल में नहीं मिला सीमेंट और तेल। वहीं बताया जा रहा है कि जोशीमठ में निकल रहे पानी में केवल सिल्ट और मिट्टी है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कथित तौर पर कहा जा रहा था कि पानी में सीमेंट और तेल जैसा कुछ है, वह रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ है। NIH की रिपोर्ट में साफ है कि इस पानी में केवल सिल्ट है। हालांकि अभी यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। आपदा सचिव RK सिन्हा ने बताया कि मुख्य सचिव SS संधू ने जोशीमठ में कार्यरत विभिन्न तकनीकी संस्थानों के निदेशकों और वैज्ञानिकों से प्रभावित क्षेत्र का तत्काल अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही कहा कि जोशीमठ में दरार और भूतसाव का अध्ययन समयबद्ध तरीके से हो। साथ ही विभिन्न तकनीकी संस्थान अपनी अध्ययन रिपोर्ट एक दूसरे साझा भी करे। अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्टता के साथ ही समाधान की भी चर्चा की जाए। अपहरण के मामले में सिपाही सहित 5 गिरफ्तार, फिरौती की रकम बरामद। उधम सिंह नगर के SSP मंजू नाथ TC ने युवक अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में एक सिपाही सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही फिरौती में मांगी गई रकम 32,500 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। उत्तराखंड को केंद्र से मिली 90,000 डोज जिलों में बांटी गई। उत्तराखंड को केंद्र से 90,500 वैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है। वैक्सीन की डोज मिलने के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन के काम में तेजी आएगी। साथ ही कोरोना से प्रभावी लड़ाई लड़ने में राज्य को मदद मिलेगी। 7 करोड़ लोन के चक्कर में गंवाए 35 लाख, दोस्त के दोस्त ने ऐसे फंसाया। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ 35 लाख की ठगी की गई। महिला का कहना है कि आरोपी से उसके मित्र ने जान पहचान करवाई थी। आरोपी ने उसे बैंक खाते में 7 करोड़ की OD लिमिट बनाने का झांसा दिया और कुछ खातों में धीरे धीरे 35 लाख रुपए डलवाए। ये कहकर कि ये लोग बैंक के सीनियर अधिकारी हैं। जब महिला बैंक पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। 26 जनवरी पर दिखेगी उत्तराखंड की झांकी मानस खंड, CM धामी ने किया निरीक्षण। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड दिखाई देगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय रंगशाला में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड का निरीक्षण किया और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। देहरादून में 11 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने लाखों की कीमत की स्मैक बरामद की है। साथ ही एक स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जोशीमठ पर जंग, CM धामी बोले अफवाह नहीं फैलाएं। जोशीमठ में 70% लोग सामान्य। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जोशीमठ को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव का जोशीमठ भूदसाव पर ट्वीट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पसंद नहीं आया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य और प्रभावित स्थल से दूर बैठकर अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है। लोग दूर से स्थिति के बारे में धारणा न बनाएं। जोशीमठ में 35 से 70% लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों की लगाई क्लास, वेतन काटने के आदेश। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैठक में अनुपस्थित विद्युत विभाग के 2 अधिकारियों का वेतन भी काटने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा। कोटद्वार में चरस के साथ रुद्रप्रयाग के 4 युवक गिरफ्तार। पौड़ी जिले के कोटद्वार में रुद्रप्रयाग के 4 युवक चरस के साथ गिरफ्तार हुए। आरोपी के पास 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी कार में चरस बेचने कोटद्वार आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पहाड़ी क्षेत्रों से सस्ते दाम में चरस खरीदकर महंगे दामों में बेचने जा रहे थे। उत्तराखंड पूरी तरीके से सुरक्षित, पर्यटन शीतकालीन यात्रा का लुत्फ उठाएं, जोशीमठ का हल जल्द। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देश विदेश के पर्यटकों से राज्य में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है और जोशीमठ की घटना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जोशीमठ समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। उन्होंने पर्यटकों से शीतकालीन यात्रा के तहत धार्मिक स्थलों पर आने का निवेदन किया है। टेक होम राशन का भुगतान न होने से भड़की महिलाएं, रेखारे के खिलाफ खोला मोर्चा। टेक होम राशन का भुगतान नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह की महिला आक्रोशित हैं। आक्रोशित महिलाओं ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने रेखारे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 368 संविदा कर्मियों की मुराद पूरी, वेतन वृद्धि का शासनादेश जारी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 368 संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।